Audio Jungle. Audio Jungle. ईद उल फितर की नमाज में मुल्क में अमन चैन व खुशहाली की मांगी दुआएं। हर्षोल्लास के साथ मनाया ईद उल फितर का त्योहार, एक दूसरे को गले लगाकर दी ईद की मुबारकबाद। ईद उल फितर का त्योहार पूरे क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईदगाहों पर शहर इमाम ने सार्वजनिक रूप से ईद की नमाज अदा कर मुल्क में अमन और खुशहाली की दुआएं मांगी। नगर व देहात क्षेत्र की ईदगाहों में गुरुवार को ईद की नमाज अदा कर मुल्क में अमन चैन की दुआएं मांगी गई। ईदगाह और देहात क्षेत्र भर के गांवों में नमाजियों ने ईद की नमाज अदा की। इसके अलावा मस्जिदों में भी ईद की नमाज अदा की गई। ईद के मौके पर ईदगाहों के बाहर खेल खिलाने की दुकानें सजी हुई थी, जिसमें बच्चों ने जमकर खरीदारी की। बाद में एक दूसरे के घर जाकर सिमइयों का आनंद लिया। शहर इमाम इमामुद्दीन तहसीनी ने बताया कि माह रमजान वो पाक महीना है जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग रोजे रखकर अपने देश की तरक्की व खुशहाली और गुनाहों की अल्लाह से माफी मांगते हैं। और मुस्लिम समाज के लोग 30 रोजे रखकर ईदगाहों व मस्जिद में नमाज पढ़कर अल्लाह से अपने रोजों का ईदी मांगते हैं। और ऐसा मानना है मुस्लिम समुदाय के लोगों का कि अल्लाह उन्हें ईदी आता फरमाता है। इस दौरान भारी पुलिस बल मुस्तैद रहा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दूंगा कि तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। और जहाँ तक सवाल है रमजान मुबारक के महीने का, तो रमजान का महीना वो बरकतों वाला महीना है कि और महीनों में और इस महीने में बहुत ज्यादा अंतर है। और महीने में आप एक नफिल पढ़ें तो एक नफिल का सवाब मिलता है। इस महीने में अगर आप नफिल पढ़ते हैं तो आपको फर्ज का सवाब मिलता है, और एक फर्ज पढ़ें तो आपको 70 फराइज का सवाब उसमें मिलता है। रही ईद की बात, तो ईद का दिन मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि ईद के दिन तमाम रोजादार हजरात और तमाम नमाजी हजरात जब ईदगाह में जमा होते हैं तो गोया वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ईदी लेने के लिए आते हैं। और अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाता है कि मैं इनको ईदी में इनकी बख्शिश और मगफिरत फरमा देता हूँ। और ईदगाह में आज जो हमने तकरीर की है उसमें एक पैगाम दिया गया है। वो पैगाम ये है कि जैसे हम ज़ाहिरी अपनी बनावट को बनावटी रहते हैं, हमारा लिबास अच्छा हो, हमारी टोपी अच्छी हो, हमारा इमाम अच्छा हो, उससे कहीं ज्यादा जरूरत है कि हमारा दिल साफ हो, हमारा जहन साफ हो, हमारी जबान साफ हो, हमारी सोच और फिक्र साफ हो। यानी ज़ाहिरी बनावट से ज्यादा हमें अपने अंदरूनी जो हमारे हालात हैं उनको साफ करने की जरूरत है। और मोहब्बत का पैगाम दिया गया है। बताया गया कि इस्लाम अमन और शांति का पैगाम देता है। इस्लाम ही वो मुहज्जम मजहब है जो ये कहता है कि तुम में मोमिन वो है जिसकी जबान से दूसरे लोग महफूज रहें, तुम में मोमिन वो है जिसके हाथ से भी दूसरे लोग महफूज रहें। अब दूसरों में चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, सब तुम्हारी जबान हाथ से महफूज होना। देखिए, देश के लिए हमने दुआ की है, अल्लाह पाक हमारे देश को जो बुरी नजर लग गई, जो हालात हैं, अल्लाह पाक इसको दूर फरमाए इस बुरी नजर को। और हिंदुस्तान को अल्लाह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता करे। हिंदुस्तान और करते रहेंगे इंशाअल्लाह, अपनी नस्लों को हम देते रहेंगे। मुसलमान पाइंदाबाद।